हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 10 महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। तो बेसिकली आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा। आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री को अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे पता है कि आपने करंटली 9 पास आउट होकर आप 10th में आए हो और आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रिगार्डिंग, बहुत सारा डर रहेगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उनका 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने पहला ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। इसका मतलब मेरा आखिरी चैप्टर ये होगा ऐसा नहीं है, और बहुत सारे चैप्टर में लेके आऊंगा। जैसे जैसे आपके कमेंट्स हमको मिलते जाएंगे, जैसे जैसे आपका प्यार हमें मिलते जाएगा, उस हिसाब से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। हम यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल करके देंगे, तुम्हारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और सब कुछ आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में डिटेल में वहां पे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट चैप्टर है। मुझे ट्रिग्नोमेट्री से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और ट्रिग्नोमेट्री लेने का रीजन ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर आप गलती से, ठीक है, भविष्य में अगर आप गलती से इंजीनियर या मेडिकल के लिए जाना चाहोगे तो उसमें 11th-12th साइंस में अगर आप जाते हो तो मैथमेटिक्स हुआ जेडब्ल्यू के लिए, और नीट में फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो टॉपिक है नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर के लिए बहुत काम आने वाला है। तो इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को हम लोग करते जाएंगे। तो मेरा फ्लो कुछ ऐसा रहेगा कि पहले आई विल कवर द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन लेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस सेट लेंगे, डिफिकल्ट सेट लेंगे, सब कुछ लेंगे। इस चैनल पे आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएगा गाइज। तो चलो गाइज, अभी चूहे को मारना बंद करो, भाई बहन से झगड़ा करना बंद करो, एक नोटबुक ले लो और वो पर नाम दे दो विनोद सर करके मैथमेटिक्स, और वहां पे जस्ट लिखना चालू करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और बीच बीच में आपको मैं टाइम देते जाऊंगा, पॉज करना वीडियो और उसको लिख लेना। लिखना जरूरी है, मैं पहले बोल रहा हूँ। आप सिर्फ लिख, ये कैसे होता है, ये एजुकेशन वीडियो है, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट नहीं है। और एंटरटेनमेंट में आपको मिलते रहेगा, टेंशन मत लेना। बट आपको क्या करना है ना, आपको इस टॉपिक को दिल से पढ़ना है। तो जो भी दे रहा हूँ बेटा, आप लिखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री 11th-12th जेडब्ल्यू नीट नीट जेडब्ल्यू या सीबीएसई लेवल पे पढ़ा है। तो ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ईजी है और मैं इसको आपके लिए ईजी करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइज। तो चलो समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक है, इज द फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद और पार्ट्स आते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियोस में बनाते रहूंगा आपके लिए। पर डिटेल में करेंगे तो प्रॉपर करेंगे बेटा, मेरा एक रूल है, करूंगा तो प्रॉपर, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग बेसिकली क्या है, ये चैप्टर नंबर 6 है, मैथमेटिक्स 2 का है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 1 एसएससी। इट इज फॉर स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। अगर आप सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हो तो आपका एक अलग प्लेलिस्ट है सीबीएसई वालों का, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आज से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हर दिन आपको इसके ऊपर लेक्चर या बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का होता है, याद रखना। विदाउट ऑप्शंस ये आपको 6 मार्क्स का रहेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। विदाउट ऑप्शन ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो आएगा आपको 6 मार्क्स। कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 6 मार्क्स का। और विथ ऑप्शन, सॉरी विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का आएगा। और विदाउट ऑप्शन अगर आप जाते हो तो ये आपको आएगा 2 और 3 मार्क्स गाइस, 2 और 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये होगा उसका वेटेज। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ सी द ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट डू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसको चीजों को समझते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल्स रहेंगे, 3 साइड्स रहेंगे, सॉरी ट्रायंगल 3 ट्रायंगल नहीं, 3 साइड्स रहेंगे ट्रायंगल का। और वो जो ट्रायंगल रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो सबसे पहला मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने से पहले ये बता दूं कि ये अगर आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, ये एंगल जो है, ये जो भी एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। याद रखना मैंने क्या बोला, ये क्या रहेगा बेटा? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहला कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोगों ने बहुत सारे ट्रायंगल को स्टडी किया होगा। तो राइट एंगल क्या होता है उसको पहले हम लोग समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सपोज मैं खड़ा हूं, मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं और आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो एक्चुअली यू आर परपेंडिकुलर विद द जो नीचे का जो, मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, नीचे ला दिया मेरे सपोज,
तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन हो गया। तो मैं बोला अगर ये ऐसा पोजीशन होती है परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है कि एक लाइन जो जा रही है उसको नीचे की जो लाइन है उसके दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर जो है, मैं पहली बात कर लूँ, राइट एंगल आने के लिए पहले परपेंडिकुलर आना चाहिए। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखो तो ये अगर लाइन है, ऐसा लाइन है, तो ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर, ऐसा लिख सकते हैं। ये एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद अगर सपोज मैंने ये लाइन लिया और ये लाइन ऐसा लिए तो ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये ऐसा है, इसको भी पेन ऐसा रखा, ऐसा पेन रखो स्ट्रेट, ये परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ही चाहिए। ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर है, पर ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। एंगल बीच में देखो, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो प्लेन एंड जो लाइन है उस दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है ना? सपोज जैसे एग्जांपल अगर मैंने और एक चीज ले लूं, ये देखो, ये ऐसा है, ये तुम्हारा प्लेन है। प्लेन मतलब एक बुक है, या तुम्हारा बुक है, बुक के ऊपर बॉटल रखो, बुक के ऊपर बॉटल रखो, बॉटल गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर विद द बुक, वो परपेंडिकुलर विद द योर प्लेन। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपल है, आप चाहिए तो आप आपका बॉटल है पीने का पानी का, वो आपको ऐसा रखो, वो गिरेगा ही नहीं, बिकॉज वो परपेंडिकुलर है। अगर उसको थोड़ा सा टिल्ड करो ना, टिल्ड थोड़ा सा ये करो ना, वो गिर जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों? बिकॉज वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। इतना समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परपेंडिकुलर। अभी इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा? एंगल, परपेंडिकुलर में जो एंगल होता है ये आप लिख लेना, एंगल जो होता है बेटा वो कितना होता है? 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या फिर आप सिंपल सा, अगर फैन आप देख पा रहे हो, आपका घर में जो फैन है वो परपेंडिकुलर है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आपका जो दरवाजा है, आपका जो डोर है वो भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? डोर परपेंडिकुलर। ऐसा अगर आप देखो तो डोर ऐसा ही होता है, पता है? ऐसा खुलता है। कभी देखा डोर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेट ऐसे होता है। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो। आप अगर साइकिल चला रहे हो तो हमेशा अगर आप साइकिल परपेंडिकुलर रखोगे तभी आप गिरोगे नहीं। पता है कभी बच्चे गिर जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा टिल्ट किया तो आप गिर जाओगे। तो समझ में आया? तो परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट नहीं बोलते, एक एंगल वो राइट एंगल में 90 डिग्री होता ही है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल। समझा? ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज इसका जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जो बाकी ए और सी क्या रहेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। और एक चीज बताऊंगा, अभी इस ट्रायंगल से मुझे क्लिक हुआ कि बहुत सारे थ्योरम्स अगर आपके एग्जाम में आते रहते हैं तो वो थ्योरम को भी हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। पर अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। पहले ट्रिग्नोमेट्री तो कर दे, उसके बाद हम लोग सर्कल, उसके बाद और भी जो चैप्टर से जो डिफिकल्ट आपको जाते हैं उस टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है ना? तो गो फॉर द नेक्स्ट। अभी ये देखो, ये जो ट्रायंगल है, याद रखना, ध्यान रखना कि ये जो थीटा एंगल है, कौन सा एंगल है ये तुम्हारा है थीटा एंगल, यहाँ पे है। ठीक है ना? ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल के अपोजिट में ए बी लाइन दिया है, इसके अपोजिट में ए बी लाइन दिया है, इसके एडजेसेंट में नीचे ये वाला लाइन दिया है। तो अभी इसके बाद हम लोग कुछ नोटेशन बना लेते हैं। अपोजिट के लिए हम लोग ओ लिखेंगे, ओपी लिख लेते, चलो ऑपोजिट। उसके बाद एडजेसेंट के लिए हम लोग लिखेंगे ए डी जे लिखेंगे। एक कुछ नोटेशन हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है ना? और हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोग लिखेंगे देखो बहुत सारे बच्चों ने 9th में इसको अच्छे से किया होगा, तो एच लिखेंगे हम लोग, तो ये नोटेशन होगा। तो बट अभी देखो बेटा, मैं बेस से जाऊंगा, मैं शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए मुझे लेना जरूरी है। तो इतना समझ आएगा मैंने क्या बोला। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। सबसे पहला हमको ये चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल हो 90 डिग्री होगा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद वो परपेंडिकुलर एंगल जो होगा ये 90 डिग्री, यहाँ पे प्लेन के साथ 90 डिग्री है, या फिर ये ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है? अगर ये बोर्ड आप देख रहे हो तो मैंने ऐसा पेन रख दिया तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया। अगर मैंने फिर तो थोड़ा टिल्ड मारा तो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना? उसके बाद हमने ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है, उसको काटकोण त्रिकोण भी बोलते हैं। अगर आप हिंदी मराठी मीडियम से बिलोंग करते हो तो उसको काटकोण त्रिकोण बोलते हैं, कि उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री रहेगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री रहेगा। ठीक है? इसके बाद ये अगर थीटा मैंने ले लिया, सपोज दिस इज द थीटा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन। ये अगर मैंने थीटा यहाँ पे ले, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये थीटा मैंने ले लिया तो इसके अपोजिट साइड में क्या है? ए बी है। समझा?
इसके अपोजिट साइड में क्या है बेटा, ए और ये बी है। ये क्या है, अपोजिट साइड में ए बी है, अपोजिट साइड में ए बी है। एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाले साइड में कौन है बेटा, बी सी है। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, ये अपोजिट साइड हो गया ए बी, एडजेसेंट मतलब हो गया बी सी। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को ना हिंदी में अगर आप जाओ ना तो इसको कर्ण भी बोलते हैं। अगर आप मराठी हिंदी से बिलोंग करते हो ना बेटा तो आप इसको कर्ण भी बोले जाते हैं, कर्ण, ठीक है ना। हाइपोटेनियस, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक ना डिफिकल्ट जाता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। पहले से हर एक टॉपिक को पढ़ना और लिखते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तो समझ आ गया। तो ये थीटा एंगल अगर लेता हूँ तो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब सपोज मैंने थीटा बदल दिया, अगर मैंने ऊपर थीटा लिया, इसके अपोजिट में ये जाएगा, एडजेसेंट में ये आ जाएगा और हाइपोटेनियस में ये आ जाएगा। इतना समझ आएगा। तो मैंने कुछ नोटेशन लिया, अपोजिट के लिए ओपी लेते हैं, एडजेसेंट के लिए एडीजे लेते हैं और हाइपोटेनियस के लिए हम एच लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, इतना लिख लो चलो फटाफट। तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, पॉज कर लेना और लिख लेना बेटा, ठीक है। चलो चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको ये लेक्चर पूरा ऑफलाइन का फील देने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। सिर्फ लिखते जाना और कंटिन्यू रहते जाना, ठीक है ना। और जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आएगा ना वो कमेंट में डाल देना, ठीक है ना। चलो नाउ गो फॉर दिस। और एक बात है, मैं सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा तो रहना, नहीं लगा तो जैसे आपकी मर्जी। आगे बढ़ते, पहला पार्ट कवर हो गया, गो फॉर द सेकंड पार्ट। मैं अभी इस चीज को डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सपोज सपोज जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन ओवर हियर। मैंने आपको क्या बोला था, अभी जो हमारा ट्रायंगल था कुछ ये इस ऐसा ट्रायंगल था, बरोबर है। देख ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा था, नाम था ए बी एंड ये तुम्हारा हो गया सी, ठीक है ना। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल था। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये थीटा 1 लेता हूं मैं, सपोज आई एम टेकिंग दिस थीटा 1, तो थीटा 1 के अपोजिट में क्या था, ए बी, और एडजेसेंट में क्या था, बी सी। तो हम कुछ चीजों को लिख लेते हैं। अपोजिट के लिए हमने क्या लिया था बेटा, एक मिनट इसको रब करता हूं। अपोजिट के लिए हमने क्या लिया था, ओ। अपोजिट के लिए लिया था ओ, एक मिनट, हाँ, अपोजिट के लिए लिया था ओ प्रीवियस स्लाइड में, एडजेसेंट के लिए लिया था ए डी जे और हाइपोटेनिस के लिए लिया था एच। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा खेल चलते रहता है। हाइपोटेनिस मतलब कर्ण, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसका हाइपोटेनिस बोलते हैं भाई, कर्ण बोला जाता है, समझा ना। कर्ण मतलब महाभारत वाला कर्ण नहीं, ये अपना वाला कर्ण है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इस केस में एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये अपोजिट साइड ये, और हाइपोटेनिस साइड। क्लियर है, कुछ नहीं डिफिकल्ट यार। ये थीटा है ना भाई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थीटा है, यहाँ पे जा, चल गया, इसको देख सामने कौन दिख रहा है तेरे को, अपोजिट साइड। तो ये तुम्हारा अपोजिट साइड हो गया। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तेरे बाजू में जो बैठता है ना, सिंपल सा लॉजिक है। आप स्कूल में बैठते हो, आपके बाजू में जो बैठा आपका एडजेसेंट हो गया ना, और आपके सामने जो है वो आपको अपोजिट हो गया। बात को समझ में आ रहा है, समझ रहा है प्यारी, समझ गई, ठीक है ना। ये थीटा है, ये एडजेसेंट हो गया, ये तुम्हारा अपोजिट हो गया, और ये हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। इस चीज को हम लोग रिपीट करते हैं। तो उसको कुछ नोटेशन में लिया था, अपोजिट के लिए ओपी लिया था, एडजेसेंट के लिए एडीजी लिया था और हाइपोटेनियस के लिए एच लिया था, ठीक है। देखो ये चीज को इतना रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत काम आने वाला है हर जगह। तो सपोज आई एम टेकिंग दिस थीटा 1, तो थीटा 1 के अपोजिट में कौन जाएगा लिखते हैं। अगर मैं थीटा 1 ये ले लूं तो इसका अपोजिट में, कैन आई चेंज द पेन, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। चलो इसके अपोजिट में जाएगा ये, देखो ओपी, पेन ही चेंज नहीं हुआ भाई, ये तो हादसा हो गया। ये तो पेन ही हादसा हो गया भाई, हादसा हो गया। पेन ले लेते, ये तुम्हारा हो गया अपोजिट ओपी, अपोजिट को ओ नहीं लेते, ओपी। ओ क्यों नहीं ले रहा पता है, कभी बच्चों लगता है वो पॉइंट है क्या, वो नहीं भाई, ओपी। ओपी मतलब अपोजिट। थीटा 1 के एड्रेस में क्या है, ए डी जे, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। अभी थीटा 2 के लिए मैं पेन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आई एम टेकिंग, कौन सा पेन लू, कौन सा पेन लू, बोलो 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 बोलो, आप बोल सकते हो। चलो ये पेन ले रहा हूं मैं, सपोज आई एम टेकिंग दिस पेन, यहाँ पे मैंने लिया थीटा 2, बड़ा मजा आ रहा है भाई, थीटा 2। अगर ये थीटा 2 ले लिया तो थीटा 2 के लिए अपोजिट ये हो जाएगा। अभी समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर से देखो ना, अपोजिट में आ जाएगा। तो थीटा 2 का ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अपोजिट। देखो मैंने जो कलर लिया है, ये कलर कॉम्बिनेशन देखो आप, और थीटा 2 के एडजेसेंट में ये हो जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया ए डी जे।
तो एक काम करता हूँ, दो अलग डायग्राम बनाता हूँ, नहीं तो आप लोग कोमा में निकल जाओगे ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, आप लोग कोमा में निकल जाओगे भाई। तो ये मैं दो अलग पेन ले लेता हूँ, दो अलग चीज करता हूँ मैं, नहीं तो फिर क्या पता आप कोमा में निकल जाओ, ठीक है ना। अरे ये तो मेरा ट्रायंगल ही चला गया भाई, चलो ठीक है फिर से बना लेते, क्या फर्क पड़ता है, फिर से बना लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, चल भाई चले भाई चले भाई, चलो ठीक है। ये वाला पेन, चलो। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल बना लेते हैं ना, ये ट्रायंगल हो गया, हाँ। तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बेटा, ये तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा हो गया बी, ये तुम्हारा हो गया सी। सपोज आई एम टेकिंग दिस थीटा 1, थीटा 1 के अपोजिट में क्या होगा, ये इसको मैं लिखता हूँ अपोजिट, ठीक है। ओ डबल पी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसके एडजेसेंट में ए डी जे यहाँ पे आ गया, और इसका हाइपोटेनस हो गया ये, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इट इज ऑल अबाउट थीटा 1। सपोज अभी मैं थीटा 2 ये एंगल लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज आई एम चेंजिंग द पेन, मतलब आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। सपोज आई एम चेंजिंग द पेन ओवर हियर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। सपोज दिस इज द थीटा 2, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2। अगर ये थीटा 2, जस्ट आई एम टेकिंग पी क्यू आर, थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा बेटा, पी क्यू आर। इसके अपोजिट में क्या हो गया, ए ओ डबल पी, ये अपोजिट हो गया, देख में समझा, इसका अपोजिट में हो गया। इसके एडजेसेंट में ए डी जे हो गया बेटा, एडजेसेंट में इसका हाइपोटेनस में ये हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। चलो अभी हम लोग जाते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उसके बाद बात करते हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। क्या देखेंगे बेटा, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। तो इस चीज को पहले समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जस्ट आई एम टेकिंग सम डिफरेंट पेन, कोई नहीं व्हाइट ले लेते। चलो इस केस में जाते हैं साइन थीटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है, इस केस में हमने थीटा 1 लिया है। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू एडजेसेंट ए डी जे, अपोजिट के लिए ओ डबल पी लेता हूँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन कॉस टैन थीटा 1। तो टैन थीटा 1 क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ये पार्ट। इसके बाद साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, नहीं कोसेक सेक कॉट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। कुछ नहीं करना यार, बस इस चीज को रट लो, ओ ए ओ, क्या बोला मैंने, ओ ए, ये चीज को याद रखो, ओ ए इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये साइन का अपोजिट है, इधर दिमाग नहीं लगाना, इधर अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन अपोजिट। इसके अपोजिट में क्या होगा, एच अपॉन एडजेसेंट। इसके अपोजिट में क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। वेट फॉर 2 मिनट्स, इसको थोड़ा सा और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उस चीज को थोड़ा सा रब कर देता हूं, बिकॉज आई वांट बोर्ड, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, 2 मिनट के बाद एंगल चेंज करके, पहले इसी चीज को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो नाउ व्हाट आई वांट, मैंने आपको क्या बोला, मुझे सिर्फ अगर मुझे साइन, देखा मैं क्या बोल रहा हूं, साइन कॉस और टैन, बस इसको रट लो, पूरा खत्म। ओ ए ओ आ, एक गाना था भी, ओ ए बस बस बस, ओ ए, ओके नहीं, ओ ए कर लो, सब खत्म हो जाएगा। बोले कैसे, बताता हूँ देखो। हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था, ओ मतलब ऑपोजिट और ए मतलब एडजेसेंट, ठीक है ना। एडीजे ऐसा, अभी आप थोड़ा समझ लो, ओ एडीजे, ठीक है ना, ओ डबल पी ओ पी, ओ एडजेसेंट। देखो ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया, तो ट्राई प्रैक्टिस करते हैं। टैन का क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कम से कम 10 बार लिखो इस चीज को। अब बचा क्या, एच, खत्म। वंस मोर सर, वंस मोर, चलो ठीक है, वंस मोर। इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, एंगल सब नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ समझ रहा हूं कि साइन करना क्या है। बहुत बेस ही जाएंगे, आपको मैं देने जा रहा हूँ हैशटैग सिद्धि। आप क्या है, सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है बे, सिद्धि मतलब शॉर्टकट समझ गया। इतना पब्लिक बोलते हैं सर सिद्धि क्यों रखते हो आप, जब मैं ऑफलाइन का लेक्चर लेता हूँ ना, तो बच्चे मुझे पूछते रहते हैं सर सिद्धि क्यों रख रहे हैं, सिद्धि क्या आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है, नहीं बेटा, सिद्धि मतलब शॉर्टकट, याद रखना, इस बार भूलना मत। अब ये नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा, सिद्धि का मतलब शॉर्टकट। तो सिद्धि क्या है,
साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट है। साइन कॉस मैंने क्या बोला, ओ ए को याद रखो। चलो ये ऊपर ओ हो गया, ये ए हो गया और नीचे ओ अपॉन ए। भाई बचा क्या, एच 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 सम खत्म, समझा। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट पेज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन ये चीज को समझ गया तो जिंदगी झिंगा लाला। साइन कॉस और ये टैन, इसको प्रैक्टिस करना है। मैंने एंगल नहीं लिया है, मैंने क्या बोला, ओ ए को याद रखो, ओ और नेक्स्ट इसमें ए, एडजॉइंट, ओ मतलब अपोजिट, ए मतलब एडजॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ओ अपॉन ए, ओ अपॉन ए। ये कोई पॉइंट्स नहीं है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड है। ए याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई पॉइंट्स नहीं, ये कोई ए बी नहीं, सी डी नहीं है, ये है तुम्हारा अपोजिट और एडजेसेंट। देखो ध्यान है, ओ ए, ये याद रखा, ये क्या हो गया, ओ अपॉन ए। सिद्धि रही, हैशटैग सीधे। पहले लेक्चर में सिद्धि मिल गया, बड़े खुश हो रहे हो भाई तुम लोग, ठीक है ना, मजा आ रहा है भाई। ओ ए, ओ और ए नीचे, समझा, ओ ए और नीचे ओ ए, बस इतना आ गया। बचा क्या है भाई, अपोजिट ले लिया, एडजेसेंट ले लिया, बचा क्या है, हाइपोटेन्यूज बचा है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट कुछ हादसा हो गया ऐसा लगा मेरे को 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है, प्यारी समझ गई ठीक है। देखो गाइस, अभी इसको ना हम लोग क्या करते हैं ना, इस साइन को, कॉस को और टैन को उल्टा कर लेते। मैंने क्या बोला था, पहला शॉर्टकट ट्रिक ये दिया था मैंने, ओ ए वाला। अभी दूसरा हैशटैग सीधी दूंगा मैं, हैशटैग से दूसरा क्या होगा, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, नहीं कोसेक सेक कॉट। दूसरा सीधी क्या है, कोसेक सेक कॉट। इसको तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा भाई। ये जो है ना, ये तुम्हारे ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा, इसको पढ़ना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सीधी टू आ रही है, सीधी टू आ रही है। सीधी टू क्या बोलती है कि कोसेक इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ साइन, सेक इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ कॉस एंड कॉट इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ टैन, समझा। आप बोलोगे सर विजय बोल रहे हो, अरे देख लेना भाई, ये ओ और एच होता है तो ये एच और हो जाएगा। रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अपोजिट ही तो होते हैं ना, हाँ, हमेशा झगड़ते रहते हैं। झगड़ा होता है क्यों है, बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं यार वो, मतलब कुछ बातें एक्सेप्टेबल नहीं रहती है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगा लो यार, मतलब ओ और एच है तो ये उल्टा हो गया, उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, समझा, उल्टा। ओ और एच का उल्टा क्या होता है, एच और ओ। आप बोल के दिखाओ कि आपको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर टॉपिक मजा आ रहा है ना तो कमेंट में जरूर डालना। ए और एच उसका उल्टा कर लेते बेटा, ये एच हो गया और ये एडजॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है, पहले समझिए, उल्टा करो। ये एडजॉइंट, सॉरी एडजॉइंट नहीं, एडजस्टेंट, सॉरी एडजस्टेंट, एडजॉइंट नहीं एडजस्टेंट। क्या है, दिन भर लेक्चर लेते थे ना यार, तो चलता है। इतना समय आ गया, ये मैंने शॉर्टकट बना दिया। अब इसी के बेस पे जस्ट पॉज करना, लिख लेना। चलो ये वाला भी पॉज करके लिख लो आप चाहिए तो, ठीक है। पॉज करके ये सीधी लिख लिया आप लोगों ने। सीधी क्या था बेटा, इसका पहला सीधी क्या था, ओ ए ओ। क्या था सीधी, ओ ए ओ, दैट्स इट। उसके बाद बचा क्या, ओ ए ओ, ओ ए ओ लिखा, बाद में इधर एडोन नीचे आ गया और एच एच बचा क्या, एच एच। ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया बेटा यहाँ पे। इसको पॉज करके लिख लेना। चलो पॉज करके लिख लो, मैं थोड़ा बाजू में रह रहा हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले एक ही ट्रायंगल लूंगा बेटा, डोंट वरी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आप बोलोगे डायरेक्टली सर आप क्वेश्चन पे क्यों नहीं जा रहे, नहीं जाने गए, नहीं जाने गए रुकना भाई, पहले बेस तो समझ ले। बेस समझ लेगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे रे, समझा क्या। ये हो गया ए, ये बी और सी। मैंने आपको क्या बोला, अभी मुझे चाहिए साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड आउट साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 टैन थीटा 1। उसके बाद कोसेक, कभी भी अभी सेक के बाद साइन का कोसेक रखना, मैं पहले बोल रहा हूं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट थीटा 1 या 1 ही चल रहा है, 2 नहीं, सॉरी, कॉट थीटा 1। अभी क्यों ऐसे रखना है, विनोद सर ने बोला है, समझा, बात खत्म। शॉर्टकट दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। क्या, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, नहीं कोसेक सेक कॉट, याद रखो, रेटो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। आपको ट्रिग्नोमेट्री में पागल कर दूंगा बे, आउट ऑफ आएगा, मेरा विश्वास नहीं, मेरा गारंटी है, ठीक है ना। आप ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री आपसे डरने वाला है। चलो ये अब जो मैंने सीधी दिया था वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्यूशन
sin θ1 इज इक्वल टू, नीचे और लिखते हैं cos θ1, पहले लिख लेते हैं ना बेटा, घाई किधर है। ये हो गया तुम्हारा tan θ1, ठीक है। इसको और लेते हैं sin cos tan, मैंने क्या बोला था, sin cos tan cosec sec cot, सीधी अपना sin cos tan cosec θ1 sec θ1 cot θ1, ठीक है। यहां तो समझ आ गया, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट है अपना, ओ ए ओ आ, गाना था ना, ओ ए ओ अपॉन ए, ये देखो, ये बस इससे पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगा। ये आप लिखोगे साइन के लिए, ये आप लिखोगे कॉस के लिए, और ये आप लिखोगे tan के लिए। तो बोलोगे सर साइन में सिर्फ ओ आएगा क्या, अरे भाई ओ ए ले चुका है, ऑपोजिट एडजेसेंट ले चुका है, बचा क्या है, हाइपोटेन्यूज, एच को बाद में बाजू में ले लो, एच को बाजू में ले लो, समझ में आ रहा है, शॉर्टकट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा अलग पेन से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। कौन सा पेन लू, ये वाला, येलो येलो यो ओ आ, ए रुक, ये देख मैंने क्या बोला, ओ ए ओ, ठीक है, ये बोला ओ ए ओ। इसके बाद अगर मैंने ओ ले लिया है ये वाला, तो बचा क्या है, एडजॉइंट एडजेसेंट सॉरी ए, और अभी बचा क्या यहाँ पे एच, अच्छा समझा। अभी थोड़ा सा फंस जाऊंगा, ठीक है ना, ओ ए ओ पूरा हो गया, और मैंने क्या बोला, सेकंड सिद्धि, पहला सिद्धि ओ ए ओ हो गया, अब सेकंड सिद्धि क्या बोलेगा, कोसेक θ1 इज टोटली अपोजिट ऑफ साइन θ1, टोटली अपोजिट रहता है भाई, रटना नहीं, समझना है उसको। मैंने क्यों बोला, सेकंड सिद्धि क्या बोला, कोसेक इज द गर्लफ्रेंड ऑफ साइन, कोसेक इज द गर्लफ्रेंड ऑफ साइन, इसका टोटली अपोजिट में चला गया भाई, दिमाग मत लगाओ, भूल जाए, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। एच ऊपर और नीचे, समझा कर, ये एच ऊपर एडजेसेंट नीचे, ये पॉइंट नहीं है भाई, एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, समझा ना, एच ऊपर नहीं सॉरी यहाँ पे ए ना भाई, ए ऊपर और ओ नीचे, क्लियर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं यूजिंग सम डिफरेंट पेन गाइस। एक पेन कौन सा, एक थोड़ा सा लाइट चाहिए मेरे को, लाइट चाहिए, ये वाला लेते, चलो कलरफुल लेक्चर बना देगा, लेक्चर कलरफुल कर गए फुल, लेक्चर कलरफुल, चलो ठीक है। ए भाई साइन θ1 क्या है भाई, साइन θ1 अपोजिट अपॉन हाइपो, हाँ अब इसका बताओ अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट हो गया ये, दिख रहा है ना भाई सामने, अपोजिट सामने, इसका एडजेसेंट क्या हो गया, ये एडजेसेंट हो गया बेटा, ये तुम्हारा हो गया एडजेसेंट, और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ये, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे टॉपर बना दूंगा, टेंशन मत लेना। ये एसएससी वाले का है, सीबीएसई वालों का अलग प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ बेटा, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है ना। तो θ1 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका अपोजिट में क्या आ गया, ए बी, लिखो ए बी अपोजिट में आ गया, यस और नो। देखो आप ये θ1 के अपोजिट में क्या है, अपोजिट में ए बी है, और अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, ए सी, इतना समय आ गया। गो फॉर द नेक्स्ट, एडजेसेंट, एडजेसेंट में ये थीटा का एडजेसेंट कौन, ये है बी सी, ये हो गया तुम्हारे यहाँ पे बी सी, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अगर आपको खुद से आ रहा है तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद चेक करना कि राइट है कि रॉन्ग है। इतना तो विश्वास है कि आप ऑफलाइन से तो अच्छा लेक्चर दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना, पूरा फेल। क्या होता है ना ऑनलाइन, बहुत से लोगों को लगता है ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको समझना है ना वो कहीं पे भी समझता है, और जिसको नहीं समझना है ना वो किधर भी नहीं समझता है। तुम्हें तो कभी बोलते सरस्वती माता भी ऊपर से अगर आ जाए ना तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा भाई के लिए, ठीक है ना। तो ओ अपॉन ए, अपोजिट में क्या हो गया बेटा, ये अपोजिट में क्या है, ए बी, और एडजेसेंट क्या है, बी सी, ये हो गया ए बी अपॉन, देखो बहुत सारे बच्चों ऐसा लग रहा होगा, ऐसा इतना डिटेल में क्यों जा रहे, अरे भाई तेरे को आ रहा है बाकी बच्चों को नहीं आ रहा है ना, मुझे पता है ये लेक्चर बहुत सारे बच्चे देखने वाले, तो सबके लिए देखते हैं। अपोजिट में क्या है, अपोजिट में है ये ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, इतना हो गया। चलो अभी इधर ना मैं दिमाग नहीं लगा था, छोड़ो इधर में, ये जो है ना ये देखता ही नहीं, डायरेक्टली इसको अपोजिट कर देता हूं। मैंने क्या बोला था, हैशटैग सिद्धि। आपको अगर साइन निकालने आ गया तो कॉस तो वैसे ही मिल जाएगा बे, साइन इज अ गर्ल नहीं कोसेक, सॉरी कोसेक इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ साइन, सेक इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ कॉस, और कॉट इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ tan, टोटली अपोजिट कर दो बे, टोटली अपोजिट। देखो ये हो गया तुम्हारा ए सी, और ये तुम्हारा हो गया बी सी, बी सी बोले तो बी सी, बी सी, बड़े नटखट हो यार तुम लोग। चलो गाइस समझ में आ गया बेटा, एनी डाउट एनी क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से डिपार्टमेंट गिरा देता हूँ 2, और हमको मिल गया साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन वगैरह पे नहीं है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद जाएंगे, मे बी नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, 6.1 6.2, उसका दूसरा पूरा सेट वगैरह पूरा हम लोग डिटेल में जाएंगे।
चलो यहाँ तो हो गया बेटा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, कि वो हम लोग चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। ये देखो, सपोज आई एम टेकिंग दिस, ठीक है ना, क्वेश्चन सेम है, फाइंड आउट लिखना है भाई, आपको सब कुछ ही लिखना है। फाइंड आउट साइन, इस केस में मैं थीटा 2 ये ले रहा हूं, ऊपर की तरफ ले रहा हूं, ध्यान रखना पी क्यू आर। प्लीज नेक्स्ट लेक्चर मत देखना, पहले ये सॉल्व करना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये मैं सॉल्व करने वाला हूं। साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 टैन थीटा 2, ठीक है, साइन कॉस टैन हो गया। उसके बाद कोसेक, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, कोसेक को पहले ले लो, कोसेक थीटा 2 सेक थीटा 2 कॉट थीटा 2। ये जो गर्लफ्रेंड वाला लॉजिक है ना, ये बहुत काम आने वाला, आपको याद रखना, बहुत सारी चीज होगी। तो आपको सॉल्व करना होगा बेटा, साइन थीटा 2 क्या होगा, कॉस थीटा 2 क्या होगा, और टैन थीटा 2 क्या होगा, उसके बाद कोसेक थीटा 2 क्या होगा, सेक थीटा 2 क्या होगा, और कॉट थीटा 2 क्या होगा। ये आपको पूरे डिटेल में ढूंढना है। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग प्रॉपरली लेते जाते हैं, आप नोटबुक में लिख लेना। अगर शायद किसी ने क्लास विश नहीं लगाया होगा तो भी आपको हेल्प हो जाएगा बेटा, अगर लगाया होगा तो भी हेल्प हो जाएगा, आप जल्दी आंसर दे देना। समझ में आ रहा है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो ये पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, जस्ट बेसिक्स है। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है, जो दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना है। आप एक काम करा, 2 नोटबुक बनाना। एक नोटबुक क्या रहेगा कि एक नोटबुक में आप जो मैं दे रहा हूँ उसको फेयर नोटबुक लिखना है, विनोद सर मैथमेटिक्स फेयर नोटबुक। पूरा सिलेबस खत्म करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है, पूरा सिलेबस खत्म करने की। तो आपको एक नोटबुक प्रॉपर बना के रखना है, एक फेयर नोटबुक बनाना, और सेकंड एक रफ नोटबुक बनाना। रफ नोटबुक में आप उसको दुनिया भर की प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। मेरा विश्वास ही नहीं, मेरी गारंटी है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। सिर्फ कंडीशन है कि हर एक टॉपिक को दिल से पढ़ना है। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, और ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, समझा। दिस इज पार्ट नंबर 1, ये बेसिक्स पार्ट रहेगा, पहला पार्ट, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पार्ट गाइस, पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका और डिटेल में स्टडी करेंगे, और शायद उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज तुम्हारा जो फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 6.1 आई थिंक सो, वो हम लोग चालू कर देंगे। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को ना एक में बहुत डाउट रहता है, मैंने देखा है बेटा, कई सालों का अनुभव है ना, पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो टेंशन मत लेना, आपको मैं पूरा करवा के दूंगा। तो बेसिकली बच्चों का डाउट जिसमें होता है ना, शो दैट वाले क्वेश्चन में होता है, तो मैं आपको उसमें भी ट्रिक दूंगा। हैशटैग सिद्धि आपको सब जगह मिलने। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि सिद्धि क्या है वे, जो जो डायरेक्टली यहाँ पे आके वीडियो देख रहा है भाई, प्रीवियस जाओ, आपको पता चल जाएगा हैशटैग सिद्धि क्या है। और अगर आपको ये सिद्धि अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में डालना भूलना मत गाइस। और जो भी आपके डाउट्स हैं, डाउट्स बोल रहा हूँ, वो आप कमेंट में वहां पे डाल देना, ठीक है ना। तो ये पहला चैप्टर में चालू कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद सर्कल होगा, उसके बाद थ्योरम्स होंगे, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे लेके आने वाला गाइस। तो बस बने रहना। अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो या फिर आपके फ्रेंड्स सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं, तो सीबीएसई के लिए यही चैनल पे एक दूसरा प्लेलिस्ट बना के रखूंगा, वो प्लेलिस्ट वाइज आपको वहां पे चीजें मिल जाएंगी गाइस। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन यार, और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और नोटबुक बनाना आप भूलना नहीं गाइस। बाय बाय।